की भव्य मस्जिद जो 5 एकड़ जमीन मिली है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद इसका नाम होगा और कहा जा रहा है कि बहुत ही भव्य मस्जिद बनेगी। इसकी सुंदरता देखने लायक होगी, जो कि ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। 9000 लोग एक साथ यहां पर नमाज अदा कर पाएंगे। मस्जिद में भगवा रंग की कुरान यहां पर होगी और बहुत बड़ी कुरान होगी। कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी कुरान होगी यहां पर, इस मस्जिद के अंदर 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी वो कुरान है। आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस्लाम के प्रतीकों वाले 5 स्तंभ भी यहां पर होंगे। 500 बेड वाला कैंसर का अस्पताल भी यहां पर साथ साथ होगा। स्कूल, लॉ कॉलेज, म्यूजियम भी यहां पर बनेगा। विजिटर्स को मुफ्त में खाना भी यहां पर खिलाया जाएगा, जो लोग यहां पर आएंगे दूर दराज से। तो अयोध्या के अंदर सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि राम मंदिर से कुछ दूरी पर एक भव्य मस्जिद भी बनेगा। तारिक अहमद लारी साहब 10 सेकंड प्रत्युष जी, 10 सेकंड। जी जी जी, 10 सेकंड। हाँ, मुझे ये बताइए, ये मस्जिद बाबरी मस्जिद कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ये बता दीजिए। पूछ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। मतलब आप इस मस्जिद से, इस भव्य खूबसूरत दुनिया की सबसे बेहतरीन बनने वाली मस्जिद से खुश नहीं है? देखिए सुनिए, हम तो खुश होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारी तो जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, वही थी और वही है। रह गई बात। सुनिए, मैं आ रहा हूं सुनिए। प्रत्युष एक सेकंड। जी बोलिए तारिक अहमद लारी जी, मैं आ रहा हूं। अब अवनीश जी आपके पास भी आ रहा हूं। तारिक अहमद लारी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए तारिक अहमद। देखिए, बाबर की औलादों को बाबरी मस्जिद ही दिखाई दे रही है और बाबरी मस्जिद को ये लोग अपने रंग बनाना चाहते हैं, वो राम मंदिर को अपने रंग बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं दो पार्टियां हो जाए, एक मुसलमान वर्सेस हिंदू हो जाए और मैं नया जिला पैदा हो जाऊं और मैं देश का बंटवारा करूं। हम मुसलमान ऐसा लोगों के साथ नहीं है। मुसलमान ने दिखा दिया 0.35% वोट देकर कि हम मुसलमान ऐसे लोगों के साथ नहीं है। पहली बात यह है, ये समाजवादी पार्टी के दलालों को मैं जवाब देता हूँ। ये समाजवादी पार्टी के जो दलाल है ना, इनको मैं जवाब देता हूँ। दानिश कुरैशी भाई, नहीं शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। शब्दों की मर्यादा नहीं शब्दों की मर्यादा रखें। पार्टी करने के लिए, संजू खाने की खबरें बनाने के लिए, अरे किससे बात कर रही है? ये दलाली करने, सुनिए, वीआईपी के साथ में गुप्त मीटिंग करने वाले। मुझे ये बताइए कि 2013 में जब मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, तब वीआईपी के साथ में मीटिंग सारी दुनिया में। सुनिए, मुसलमानों का नरसंहार करने की जिम्मेदारी ये समाजवादी पार्टी के दलालों का काम है। सुनिए, ये समाजवादी पार्टी के जो दल्ले हैं, ये इनका काम है। जिन लोगों ने उस जमाने में अपनी सत्ता के रहते मुसलमानों के जो हालात बनाए, वो आपके सामने मुख्यमंत्री कौन थे और क्या मीटिंग करने की जरूरत पड़ी? बताइए तो, जवाब दे यार, जवाब दीजिए ना। एक तो शब्दों की मर्यादा रखें, दूसरी चीज दोनों की आवाज बहुत कट के आ रही है। बिल्कुल दर्शकों को समझ में नहीं आएगा कि किस बात को लेकर के यहां पर बहस हो रही है। अवनीश जी एक सेकंड मुझे लाइएगा, अवनीश जी को लाइएगा। पीसीआर बात समझ में नहीं आ रही है क्या? नितिन, अवनीश जी, यहां सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी दानिश भाई को क्या ये कहना है कि क्या ये बाबरी मस्जिद कहलाएगी? दूसरी तरफ आपने सुना तारिक अहमद लारी का, उन्होंने कहा ये लोग हैं जो मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहां देखिए, दोनों के मतों में कितना अंतर है, दोनों की राय में कितना अंतर है। मैं एक बात बता रहा हूं प्रत्युष जी, बाबर का हिंदुस्तान से, भारतवर्ष के मुसलमानों से क्या संबंध है? वो आया समरकंद से। गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि लुटेरों की बारात लेकर के आया, उसने जो अत्याचार किए। आज तो वीर बाल दिवस है। औरंगजेब ने हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। और ये जो तमाम लोग हैं ना, औरंगजेब रोड नाम रखते हैं, औरंगजेब के नाम पे कुछ सुन नहीं सकते, और कहते हैं कि बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम मिटा देंगे हम। बाबर का नाम सिर्फ ये होगा कि उसने आकर के यहां पर आक्रमण किया, हमला किया, हिंदुस्तान की हिंदू नारियों के साथ, हिंदू स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं पर जितना अत्याचार हो सकता था वो तमाम इन औरंगजेब, जहांगीर, जिन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया, ये तमाम लोग हैं, ये उनको याद रखना चाहते हैं।
इनको औरंगजेब रोड का नाम बदलने पे बड़ी दिक्कत होती है, औरंगाबाद नाम को बदलने में बड़ी दिक्कत होती है, औरंगजेब की मजार पे जाकर के चादर चढ़ाते हैं ये। और बाबर की तो मजार भी यहां नहीं है, वो तो अफगानिस्तान में है। अरे बना लो ना बाबरी मस्जिद वहीं अफगानिस्तान में जाकर के, हिंदुस्तान से क्या लेना देना उसका। बड़ी साफ सी बात है प्रत्युष जी, अयोध्या में राम मंदिर बनना था, 500 साल लग गए, लेकिन 500 साल बाद ही सही, आज मेरे जीवन काल में बन रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो कहते हैं ना कि इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके विरोध में ये तमाम राजनीतिक दल खड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, आरजेडी हो, ये सब तमाम लोग खड़े हुए थे। अगर ये सब तमाम लोग इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं राम मंदिर के, तो भाजपा इसके पक्ष में क्यों ना खड़ी हो? क्यों खड़े होने में क्या दिक्कत है? तमाम लोगों ने, कपिल सिब्बल जो कभी कांग्रेस के होते थे, आज समाजवादी पार्टी से शायद वो राज्यसभा सदस्य हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर तो था ही नहीं। एक वो कांग्रेस के मंत्री थे, वो पूछते थे कि इतना बड़ा दशरथ का महल था, इतने राम का जन्म कहां हुआ था, ये कैसे बताओगे आप? इस तरीके की वाहियात और बेहूदी बातें की। अरुण यादव, जो नैरेटिव 2024 के पहले सेट हो रहा है या सेट हो चुका है, वो ये है कि विपक्ष में कई पार्टियां ऐसी थी जो राम मंदिर के विरोध में खड़ी थी, और इसी नैरेटिव को लेकर के अब पार्टी बीजेपी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं, राम मंदिर के विरोध में कोई विपक्ष नहीं है, ना ही विपक्षी पार्टियां। सच्चाई तो यह है, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में विपक्ष से कौन कौन आ रहा है, ये क्लियर कर दीजिए। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कौन कौन आ रहा है? पहुंचाया है, सनातन धर्म को पहुंचाया है, राम भगवान को अपमानित करने का काम किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। हम लोग तो मुद्दे की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं, जिससे पेट में रोटी जाएगी, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। राम मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, भारतीय जनता राम मंदिर की जरूरत नहीं थी, नहीं, राम मंदिर की जरूरत नहीं थी क्या अरुण यादव जी, क्या राम मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, नहीं बनना चाहिए था? बन रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी बना रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, वेलकम है, स्वागत है। लेकिन जो लोग राम के नाम पे राजनीति कर रहा है, उसे देश का इतिहास माफ नहीं करेगा। कुर्सी के लिए, निजी स्वार्थ के लिए राम भगवान को भी नहीं पकड़ते हैं लोग। कितने एसएन सिंह जी, मतलब फैसला कोर्ट का, फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का, क्योंकि जब तक सर्वोच्च अदालत ने फैसला नहीं दिया था, तब तक बीजेपी यही कहती रही थी कि भाई हम संसद में ना कोई अध्यादेश लाएंगे, ना इस पर कोई कानून पारित करवाएंगे। कई लोगों ने कहा था कि संसद में बहस करवाइए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम लग जाएगा। उस वक्त बीजेपी यह कहती थी कि जो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। आज जब कोर्ट का फैसला आ गया तो बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि हमने बनवा दिया। प्रत्युष जी, एक कहावत है ना, हाथ कंगन को अर्पित का, सच्चाई वो एक सेकंड, अब एसएन सिंह की बारी, एसएन सिंह की बारी। हम तो अभी कहते हैं प्रत्युष जी की स्वीकार लीजिए, भगवान राम सबके हैं, लेकिन आप लोग तो मानते नहीं। आपके इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं सनातन धर्म ही नहीं, भगवान राम किसके हैं? सनातन धर्म के नहीं है। रामचरितमानस को गाली देने का कार्य करते हैं, रामायण को गाली देने का कार्य करते हैं, हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, हिंदू राम की कोई चीज ही नहीं होती। तो निश्चित तौर पे ये सब कुछ दिखाई देता है। और मैं तो कहूँगा कोरोना कालखंड में एक छोटा सा धारावाहिक दिखाया जा रहा था प्रत्युष जी, उसको भी कहा गया कि एक धारावाहिक अगर दिखाया जाएगा तो भारत का मान सम्मान बढ़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ जाएगा। और जब उसी राम मंदिर का फैसला आ रहा था प्रत्युष जी, तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, ये दिखाया जा रहा है कपिल सिब्बल जी आके कह रहे हैं कि नहीं, फैसला नहीं आना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कब कही भगवान राम हमारे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, भगवान राम की सत्ता नहीं है, भगवान राम हमारे नहीं। हम तो कहते हैं कि सभी धर्मों के ईश होते हैं, सभी धर्मों के जगदीश होते हैं। अगर आप अल्लाह को भी मानते हैं तो ईश्वर को भी मानिए, लेकिन आप ईश्वर को गाली देंगे तो शिकरण का काम करेंगे, कुंभ को गाली देंगे, सूर्य को गाली देंगे, चंद्रमा को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे इन सब